स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जगत पे। दोस्तों 4 अक्टूबर का जो आंदोलन किया गया था, भूख हड़ताल आंदोलन, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। स्टेट भूख हड़ताल आंदोलन के फ़ायदा नुकसान यानी 4 अक्टूबर के आंदोलन का निष्कर्ष क्या निकलता है, सफल हुआ या असफल हुआ। दोस्तों किसी भी आंदोलन की सफलता उस बात पर निर्भर करती है कि जिस उद्देश्य से आंदोलन किया गया था उस उद्देश्य में कहाँ तक सफल हुए। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो स्टेट अभ्यर्थियों का, मेरिट अभ्यर्थियों का जो 4 अक्टूबर को आंदोलन हुआ था, भूख हड़ताल आंदोलन, वो हुआ था कि मेरिट वालों की बहाली किया जाए और नॉट मेरिट को बाहर किया जाए। यानी कहा गया था उस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि फेल और पास कभी भी बराबर नहीं हो सकते। फेल को नौकरी नहीं मिल सकती, पास को नौकरी मिलती है, यानी मेरिट को नौकरी मिलेगी। मेरिट वाले पास हैं और जो फेल है, जो अपने आप को हॉट मेरिट कहते हैं, जहाँ तक आपको पता है हॉट लड़कियाँ होती है, लेकिन ये लोग नॉट मेरिट वाले भी हॉट मेरिट हो गए, पता नहीं कैसे। आज तक मैंने ये नहीं सुना कि हॉट मेरिट, पहली बार सुन रहा हूँ हॉट मेरिट। चलिए ये तो अलग बात है, फेल वालों की बात ही अलग होती है, निराली होती है। दुनिया आज तक कभी ये नहीं कहा है कि हॉट मेरिट, हमेशा कहा है फेल मेरिट या नॉट मेरिट। लेकिन यहाँ पे फेल वालों ने एक अपना नया नाम दे दिया है, हॉट मेरिट। अब फेल का आपको पता ही है कितना दिमाग होता है, तो उनकी चर्चा करना बेकार है। चलिए आगे देखिए। तो आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि फेल वालों को बहाली से बाहर किया जाए, 26 जून का लेटर रद्द किया जाए। तो दोस्तों आंदोलन का जो पहला दिन था, पहले दिन ही शाम के समय पुलिस वाले आए, और उससे पहले दिन में भी आए थे, लेकिन दिन में उन्होंने थोड़ा बहुत बात किया, चले गए। शाम के समय आए और आंदोलन को वहाँ से ख़त्म करने के लिए बोला और कहा कि जाके आप सचिव सर से बात कीजिए, वो मिलना चाहते हैं। लेकिन अनिल जी ने मना कर दिया, बिल्कुल सही किया। और लेकिन अगले दिन भी आए। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि भूख हड़ताल आंदोलन से सरकार कितनी डर गई थी। सरकार इस बात से डर गई कि अगर ये आंदोलन कुछ दिन और चला तो ये जो मामला है पूरे भारत में फैल जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये आंदोलन रात को ही, यानी शाम को 6-7 बजे पुलिस वालों को भेजकर आंदोलन को हटाने की कोशिश की गई और अभ्यर्थियों को वहाँ से भगा दिया गया। तो इससे आंदोलन सफल नहीं होता है। यहीं से आंदोलन की सफलता की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि सरकार डर गई। अगर सरकार को चिंता नहीं होती तो वो पुलिस नहीं भेजती। यानी सरकार को पता है कि यहाँ पे स्टेट अभ्यर्थी बैठे हैं, मेरिट वाले बैठे हैं, उनकी मांग के बारे में भी उनको पता है। यानी सरकार सब नज़र रख रही है, यानी मंत्री को पता है, यानी संजय सर को पता है, क्योंकि वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं। अगर विभाग को ये बात पता नहीं है, विभाग इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो पुलिस क्यों भेजा? इसका मतलब विभाग ध्यान दे रहा है, विभाग ये जानता है कि उसने गलत किया है, इसीलिए उसने पुलिस को भेजा ताकि ये मामला ज़्यादा उछले ना, ये मामला पूरे भारत में फैले ना। लेकिन स्टेट अभ्यर्थियों का काम यही है, मेरिट वालों का, कि इस मामले को पूरे भारत में उछाला जाए और इन फेल अभ्यर्थियों को लात मार के इस बहाली से बाहर भगाया जाए। और यही नहीं, सरकार के इस कारनामे को पूरा भारत जानेगा, तभी तो पता चलेगा कि कितना घटिया काम सरकार कर रही है। तो दोस्तों ये आंदोलन जो है पूरी तरीके से सफल है, क्योंकि सरकार ने इस आंदोलन को तोड़ने के लिए पुलिस भेजा था, इस आंदोलन को असफल करने के लिए पुलिस भेजा था। अगर सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो पुलिस नहीं भेजती, यानी उसको इससे फ़र्क पड़ता है और वो मिलने के लिए भी तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि उनको पता है गलत किया है, अगर मामला उछलेगा तो वो बदनाम होंगे। तो दोस्तों इस बात से ये आंदोलन साबित होता है कि ये आंदोलन पूरी तरीके से सफल है। ये आंदोलन पूरी तरीके से सफल है। इस आंदोलन का फ़ायदा ये हुआ कि सरकार के कानों में हमारी बात पहुंच गई। इतने दिनों से जो सड़कों पे चिल्ला रहे थे, मीडिया में नहीं पहुंच रही थी, नहीं सुन रहे थे, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। लेकिन जब भूख हड़ताल में बैठे तो वो उनके कानों में बात पहुंच गई और उन्होंने मिलने के भी बुलाया और 7 दिन का समय मांगा है। 7 दिन का समय उनको दे दिया गया है। अब देखते हैं 7 दिन बाद क्या उनका फैसला आता है। अगर फैसला हमारे मेरिट वालों के समर्थन में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो फिर आगे कुछ ना कुछ किया जाएगा। दोस्तों
चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।